पाकिस्तान क्रिकेट के बड़े बड़े नामों के साथ करोड़ों का मुबैना फ्रॉड हो गया। क्रिकेटर्स के करोड़ों रुपए डूबने का खदशा। जराये के मुताबिक बैरून मुल्क बैठे फर्द ने इन्वेस्टमेंट के नाम पर खिलाड़ियों से करोड़ों रुपए लिए। 3 साबिक कप्तानों समेत मौजूदा टीम में शामिल कई क्रिकेटर्स ने इन्वेस्टमेंट कर डाली। क्रिकेटर्स का एक एजेंट भी रकम से महरूम होने वालों में शामिल। खिलाड़ियों को अपनी इन्वेस्टमेंट पर चंद माह तक खूब मुनाफा मिला और फिर इन्वेस्टर गायब। मुबैना फ्रॉड करने वाला शख्स अमेरिका में रिहाइश पजीर है। कई पाकिस्तानी क्रिकेटर्स से दोस्ती थी। क्रिकेटर्स का दावा है कि उस शख्स का फोन बंद है। क्रिकेटर्स को हर माह गैर मामूली मुनाफा मिलता रहा। 2 माह से मुनाफे की रकम नहीं मिली। मुबैना फ्रॉड पर मुतादिद खिलाड़ियों का कहना है कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट की थी, कोई फ्रॉड नहीं हुआ। कंपनी राब्ते में है, मार्च तक तमाम पेमेंट्स क्लियर करने का वादा कर रखा है। जियो न्यूज से गुफ्तगू में खिलाड़ियों ने कहा, सिर्फ 2 चेक बाउंस होने के बाद इस तरह की खबरें सामने आई हैं। कंपनी का मालिक दुबई में है और हमसे राब्ते में है। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का भी खिलाड़ियों से राब्ता। जराये के मुताबिक खिलाड़ियों ने मोहसिन नकवी से कहा कि अभी तक कोई मसला नहीं है, कुछ हुआ तो बता देंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मां है। पाकिस्तान का दिफा, पाकिस्तान की सलामती, उसके ऊपर हम किसी से दर्स लेने के मोहताज नहीं है। हमें कोई बुज़दिली का ताना नहीं दे सकता। यहाँ पर अपने आराम से घरों में बैठ के, ठंडे कमरों में बैठ के और आज़ादी के साथ सियासत करना आसान है, लेकिन उन लोगों की तकलीफ का अंदाजा कीजिए कि जो बच्चे यतीम हो गए हैं। अगर आज आसमान से उन पर बारूद नहीं बरस रहा तो उसकी बड़ी वजह उन 8 इस्लामी मुल्कों का किरदार है कि जिसकी वजह से हम सीज फायर करने में कामयाब हुए। जिस अमन को फलस्तीन के अवाम ने सेलिब्रेट किया, आज हम उस अमन को कबूल करने से इनकार कर रहे हैं। गजा अमन बोर्ड में शमूलियत। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत का गजा अमन बोर्ड में शमूलियत का दिफा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, हमें कोई बुज़दिल और गफलत का ताना न दे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुल्क की सलामती पर किसी से दर्स लेने की मोहताज नहीं। गजा अमन बोर्ड में शमूलियत फ़लस्तीनियों पर जारी इसराइली मज़ालिम को रुकवाने के लिए की। पाकिस्तान अमन बोर्ड का हिस्सा नहीं बनता तो अपोजिशन कहती पाकिस्तान तन्हा रह गया है। पाकिस्तान को आज अहम किरदार मिला है तो इस पर भी खुश होना चाहिए। आज गजा में सीज फायर 8 इस्लामी ममालिक की वजह से है। इस्लामी ममालिक को गजा अमन बोर्ड के जरिए मौका मिला है कि फ़लस्तीन के हुकूक़ का दिफा कर सकें। इसराइल पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई है। मैंने अजहर भाई साहब को 1 मिनट के लिए देना था, अब नहीं दूंगा बिकॉज आप इनकी बात नहीं सुन रहे तो फिर इनकी कैसे सुनने दूंगा? मैं नहीं दूंगा। अगर आप बात नहीं सुनेंगे, जवाब सुनिए, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बोलेंगे तो उनको बोलने देंगे? हौसला कीजिए जी। जी हम भी मुसलमान, आप हमसे बढ़ के नहीं, हम आप जितने मुसलमान हैं। सुनिए, आप अपनी बात सुनिए, बात सुनिए। गजा अमन बोर्ड में शमूलियत पर अपोजिशन का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में एहतजाज। सेनेटर अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि जो काम नेतन्याहू ना कर सका वो अब पीस बोर्ड के नाम पर शुरू हुआ। हम इत्तफाक़ी राय के बगैर पीस बोर्ड का हिस्सा बन गए। हमें नहीं पता पीस बोर्ड के नुकात क्या है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप इसराइल की जारहियत को तक़वियत दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप हमास को धमकियां दे रहे हैं। हम ऐसे फोरम में जा रहे हैं जिसका आगाज़ धमकियों से हो रहा है। अमन बोर्ड में शमूलियत के फैसले पर वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट और काबीना को एतमाद में नहीं लिया। इधर आपका नहीं, इधर काम नहीं यार, आप अंदर कर रहे हैं। पीटीआई के मेंबरान कौमी असम्बली आपस में लड़ पड़े। इकबाल आफरीदी और खुर्रम शहजाद ने पार्लियामेंट के गेट पर एक दूसरे को धक्के दिए। हाथापाई भी हुई। इकबाल आफरीदी का मौक़िफ़ था कि उनके इलाके में ऑपरेशन हो रहा है। पीटीआई के गद्दार लोग ऑपरेशन के मामले पर उन्हें ऐवान में बोलने ही नहीं देते, कोई सवाल नहीं करने देते। झगड़े के दौरान बैरिस्टर गौहर सुलह करवाने आए तो इकबाल आफरीदी उन पर भी बरहम हो गए। कहा, सब गलती बैरिस्टर गौहर की है, उन्हें बदनाम करने के लिए गुंडे पाल रखे हैं।
जी मिनिस्टर साहब डी ओपोज। सर सिर्फ पहले इतना बता दूं कि इस डोमेस्टिक बिल में, वायलेंस के बिल में पहली दफ़ा मर्दों को भी शामिल किया गया, क्योंकि जितने मजलूम ये हैं सर, सहते भी हैं, कुछ कहते भी नहीं, और पहली दफ़ा डोमेस्टिक वायलेंस के बिल में शामिल किया गया है और इस अमेंडमेंट को मैं अपोज नहीं कर रहा सर। मर्द बहुत मजलूम हैं, घरों में बहुत कुछ सहते हैं लेकिन बोलते नहीं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का डोमेस्टिक वायलेंस बिल में तरमीम पर दिलचस्प तबसरा। बिल की मुखालिफत ना करने का कहते हुए कहा कि पहली मरतबा डोमेस्टिक वायलेंस के बिल में मर्दों को शामिल किया गया है। तलाल चौधरी के जुमले पर ऐवान में कहकहे लग गए। डोमेस्टिक वायलेंस बिल में तरमीम JUIFA की आलिया कामरान ने पेश की। कानून का मकसद घरेलू तशद्दुद के खिलाफ खवातीन, मर्द, बच्चों, कमज़ोर को तहफ़्फ़ुज़ देना है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक तरमीमी बिल मंजूर, दानिश स्कूल्स अथॉरिटी और घरेलू तशद्दुद के बिल में तरमीम भी मंजूर। ऐवान की कार्रवाई के दौरान PTI अरकान का शदीद एहतजाज, नारे लगाए, स्पीकर डाइस के सामने आकर बैठ गए। ईरानशाह के इलाकों में आमूमन बर्फबारी नहीं होती। हालिया बर्फबारी तकरीबन 20 सालों बाद हो रही है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी से नज़ारे हसीन हो गए। पहाड़ और दरख्त बर्फ से ढक गए, आबशार जम गए। मानसहरा, स्वात, मालम जबा, शुमाली वजीरिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी, सर्दी बढ़ गई। मीरानशाह और मीर अली के इलाकों में कई साल बाद बर्फबारी हुई। बलूचिस्तान में कोयटा, कल्लात और ज़ियारत में घरों के पाइपों, सड़कों और दीगर जगहों पर पानी बर्फ बन गया। कराची में सर्द हवाएं, रवा माह के आखिर तक शहर में मौसम सर्द रहने का इम्कान। इस्लामाबाद में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। So there's a lot of snow out here. If you guys look, there's like fog everywhere and it's actually snowing a lot and it's really deep, you guys see. मरी में रात से बर्फबारी का सिलसिला जारी, 1 फुट से जायद बर्फ पड़ चुकी। बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने की पेशगोई। मुतादिद राब्ता सड़कें बर्फ से ढक गईं। मरी में मजीद गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी, सयाहों का दाखिला बंद। जिले इंतजामिया हाई अलर्ट। मरी के अंदर मौजूद 5000 गाड़ियों को बहिफाजत निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। DPO मरी का सयाहों को मरी न आने का मशवरा। कहा शहरी मरी का सफर फौरी तर्क कर दें। गाड़ियों में हीटर इस्तेमाल करने वाले ऑक्सीजन के रास्ते का ख्याल रखें। जब तक आखिरी सयाह नहीं निकल जाता, तमाम फील्ड अफसरान फील्ड में रहेंगे। जिला मानसहरा और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी के बायस मुतअद्दिद मकामात पर रास्ते बंद। कोहिस्तान में पटन FW कैंप के पास रावलपिंडी से गिलगित जाने वाली बसें बर्फ में फंस गईं। अस्तोर में 20 घंटों से मुसलसल बर्फबारी। मुशर्रफ चौक में बर्फानी तौदा गिरने से रोड ब्लॉक। बालाई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। वादी काखान में जगह जगह रोड बंदिश के बाद सयाहों का दाखिला बंद। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक जब तक रोड क्लियर नहीं होता, सयाह बालाकोट में रहेंगे। हुंजा और नगर में बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद। वादी चिपोरसन में खैमों में मुकीम ज़लज़ला मुतासरीन को सख्त सर्दी में मुश्किलात का सामना। कराची के सानिया गुल प्लाजा में जाँ बहक होने वालों की 71 लाशें और इंसानी बाक़ियात लाई गई हैं। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया तारिक का कहना है कि 16 अफराद की शनाख्त का अमल मुकम्मल हो चुका। लाशें जल जाने की वजह से DNA का अमल पेचीदा है। डिप्टी कमिश्नर साहब का कहना है कि सर्च ऑपरेशन हतमी मराहिल में है, आज मुकम्मल हो जाएगा। कराची के इलाके गुल प्लाजा में ख़वातीन एहलकार भी मर्दों के साथ इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक इमारत का 10 से 15% हिस्सा में जहां नहीं पहुंच सकते थे, आज इमारत के उन हिस्सों में भी सर्चिंग कर रहे हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में MQM पाकिस्तान के फारूक सत्तार ने गुल प्लाजा मुतासरीन के लवाहिकीन को माली इमदाद फराहम करने की करारदाद पेश कर दी। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, आग किस तरह लगी हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी कराची के मसाइल की पूरी जिम्मेदारी लेती है। हम अपनी जिम्मेदारियाँ पहचानते हैं। अब भी मलबे से लाशें निकालने का अमल जारी है।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सोमालिया के हम मनसब अली यूसुफ की मुलाकात। वज़ीर दाखिला की पुलिस और इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन की यकीन दहानी। कहा कि सोमालिया को दरपेश चैलेंजेस का इदराक है। इंसदाद दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ शोबों में सोमालिया को मुकम्मल ताउन फराहम करेंगे। इलाज और तालीम के लिए आने वाले सोमाली शहरियों को वीज़ा सहूलत दी जाएगी। सोमाली वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को सोमालिया के दौरे की दावत। कहा उम्मीद है कि इस दौरे से सोमालिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में वुसअत पैदा होगी। बैरून मुल्क से दरामद नए और इस्तेमाल शुदा मोबाइल फ़ोन्स पर कस्टम वैल्यू पर नज़रसानी। 4 बड़े ब्रांड्स के 62 मॉडल सस्ते होंगे। FBI कस्टम्स वैल्यूएशन ने नए और कम रेट्स मुकर्रर कर दिए। इस इक़दाम से दरामद शुदा मोबाइल फ़ोन सेट्स पर आयद PTA टैक्स में कमी वाक़ई होगी। नए वैल्यूएशन रेट्स के तहत एक मारूफ ब्रांड के फ़ोन्स की कस्टम्स वैल्यू में 32% से 89% तक कमी की गई है। वैल्यूएशन के हुक्काम के मुताबिक साबका तरीक़ाकार में कीमतें बढ़ा चढ़ा कर दिखाने, अंडर इन्वॉइसिंग और इस्तेमाल शुदा फ़ोन्स की ग्रेडिंग के क्लियरेंस में ताख़ीर हुई थी, जिसका बोझ सार्फिन पर पड़ता था। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन लीडर इबादुल्लाह खान का कहना है कि तीराह में ऑपरेशन का फैसला वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी में हुआ। सूबाई हुकूमत बज़ाहिर मुखालफत कर रही है। ऑपरेशन हुकूमत की ईमा पर हो रहा है और अगर इनका बस नहीं चलता तो कुर्सी छोड़ दें। जरगे के साथ DC ने मुआहिदा किया जो सूबाई हुकूमत के मातहत है। IG की ब्रीफिंग के मुताबिक पुलिस में इस ऑपरेशन की सलाहियत नहीं। खैबर में बर्फबारी के बायस फंसे IDPs के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। डिप्टी कमिश्नर खैबर के मुताबिक फंसे हुए अफराद को पाइंदा चीना स्कूल और हॉस्टल मुंतकिल कर दिया गया। दीगर शाहराहों पर क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। पाक फौज की बर्फबारी में तीरा से आर्ज़ इनखला करने वालों के लिए इमदादी सरगर्मियाँ जारी। पाक फौज ने 20 फंसे हुए शहरियों को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की निजी मेडिकल कॉम्प्लेक्स आमद। तीरा में नकल मकानी के दौरान हादसे में ज़ख्मी मुतासरीन की अयादत। नकल मकानी के दौरान गाड़ी खाई में गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। खैबर की वादी तीराह में मुतअद्दिद बच्चे हाइपोथर्मिया का शिकार। 20 बच्चे पेशावर के हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल। इंतजामिया का मुताल्लिक़ा शोबों को अलर्ट। मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर मुश्ताक ने GNews को बताया कि शदीद सर्दी के बायस बच्चों के जिस्म का टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर कम, बाज़ औक़ात सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है, कपकपाहट, थकावट इसकी अलामात हैं। गर्म माहौल फराहम करने से टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट्स केस पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। मुल्ज़िमान और वकील सफाई अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने कहा कि अगर कल मुल्ज़िमान पेश न हुए तो जिरह का हक खत्म हो जाएगा। ईमान मजारी एडवोकेट और उनके शौहर हादी अली चट्ठा को हाई कोर्ट के बाहर झगड़ा केस में आज सुबह इस्लामाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया था। ये मुकदमा सदर हाई कोर्ट बार वाजिद गिलानी की मुद्दईयत में दर्ज है। ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा की गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का आज हड़ताल का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत घरों की तौसी के बिलासूद कर्जों के इजरा की मंजूरी दे दी। इजलास में जून 2026 तक 1,60,000 घर बनाने का हदफ मुकर्रर। अपनी ज़मीन अपना घर के 1,531 प्लॉट्स की अलॉटमेंट की भी मंजूरी दी गई। पंजाब भर में अपनी छत अपना घर के तहत 53,843 मकान ज़ेर तामीर हैं। वज़ीर आला सिंध ने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए मजमूई तौर पर 21 अरब 53 करोड़ रुपए के तरक्याती मनसूबों की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला ने कराची की सड़कों की बहाली के लिए 13 अरब रुपए की खुसूसी ग्रांट की भी मंजूरी दी। कराची की सड़कों की बहाली से मुताल्लिक़ आला सतह के इजलास में वज़ीर आला सिंध का कहना था कि कराची की सड़कों की बहाली से शहरी आमदरफ्त में बेहतरी आएगी और मुआशी सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा। अवामी सहूलत और शहरी तहफ़्फ़ुज़ सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने
करैक्टर एजुकेशन करिकुलम का इजरा कर दिया। कहा निसाब से बच्चों को इस्लामी इलाकाई रिवायात और शहरी जिम्मेदारी से मुतालिक आगाही मिलेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सब्जेक्ट भी स्कूलों में मुतारिफ करवाया जाएगा। 1 मार्च से लोअर चित्राल के प्राइमरी स्कूलों से नए करिकुलम का आगाज़ होगा। करिकुलम में उसवाए हुस्ना, मकामी सकाफत, मुआशरती, नफ्सियाती और इखलाकी पहलुओं को शामिल किया गया है। पिशीन में क्रोमाइट की गैर कानूनी माइनिंग के खिलाफ कार्रवाई। 47 गैर कानूनी माइन्स बंद कर दी गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि बलूचिस्तान के मादनी वसाइल सूबे के अवाम की मिल्कियत है। गैर कानूनी माइनिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गैर कानूनी माइनिंग के खात्मे और मादनी शोबे की बेहतरी के लिए पॉलिसी ला रहे हैं। रावलपिंडी के इलाके थाना धमियाल में 3 मुल्जिमान की पुलिस पर फायरिंग। जवाबी फायरिंग में एक मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 फरार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम को बच्ची के कानों से बालियां नोचने के मुकदमे में गिरफ्तार करके बालियां बरामद की थी। मुल्जिम गुज़श्ता रोज शवाहिद की बरामदगी और निशानदही के दौरान फरार हो गया। कोयटा के प्रिंस रोड पर आग से मुतासरा प्लाजा में नुकसानात के सर्वे का आगाज। असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में टीम तश्कील। जिले इंतजामिया के मुताबिक प्लाजा में आग से 150 से ज्यादा दुकानों, एक जिम, स्नूकर क्लब और होटल को भी नुकसान पहुंचा। मुतासरा प्लाजा की इमारत के साइंटिफिक टेस्ट के लिए IT यूनिवर्सिटी से राब्ता किया गया है। कराची में चाइना पोर्ट पर बहरी जहाज कश्ती से टकरा गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कश्ती में सवार 10 में से 6 अफराद को अमरीकी पॉप गुलकारा टेलर स्विफ्ट सॉन्ग राइटर्स हॉल ऑफ फेम में शामिल। दूसरी सबसे कम उम्र सॉन्ग राइटर का एजाज हासिल कर लिया। हॉल ऑफ फेम की तारीख में सबसे कम उम्र रुकन स्टीवी वंडर, जिन्हें सिर्फ 33 साल की उम्र। और जियो TV और कश्फ फाउंडेशन की ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा अवाम में मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। सोशल मीडिया पर भी एक और पाकीज़ा के चर्चे। ड्रामे की तीसरे किस्त में दिखाया गया कि पाकीज़ा की पुरानी वीडियो एक बार फिर वायरल हो गई। जहनी दबाव ने पाकीज़ा को आहिस्ता आहिस्ता मुआशरे से दूर कर दिया। खामोशी, तन्हाई और खौफ पाकीज़ा की ज़िंदगी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। क्या बैरिस्टर समन पाकीज़ा की मदद कर पाएंगी या वो अकेले ही जंग लड़ती रहेगी? देखिए ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा हर बुध और जुमेरात की शब 8 बजे सिर्फ जियो TV पर।